अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मेरे साथ मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो को। किसको देखना तो बनता है। दोस्तों आज आप लोगों से बात करेंगे कि राहुल द्रविड़ को लेकर एक हलचल जो है वो मच चुकी है। जैसे ही जो इंडिया ने पहला T20 जीता, अब हर तरफ जो है राहुल द्रविड़ ट्रेंड करना शुरू कर दिए हैं और राहुल द्रविड़ को लेकर बहुत सी जगह पर जो ट्वीट किए जा रहे हैं। इवन कई जगह पर तो फैंस ऐसा भी कह रहे हैं कि काश राहुल द्रविड़ हमारे जो है वो कोच होते। तो क्या सिनेरियो है वो सारा आप लोगों से डिस्कस करेंगे। तो अगर आप आए हमारे चैनल पर नए और फर्स्ट टाइम है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का खास करें दोस्तों नंबर खबर को लेकर जो कि निकल कर सामने आ रही है। तो दोस्तों की नंबर 1 खबर निकल कर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि द्रविड़ की मांग हो गई है हर तरफ। द्रविड़ की मांग हो गई है क्योंकि इंडिया को जिस तरीके से वो लेकर चल रहे हैं। देखिए, हम पहले ये बात कर रहे थे कि यार ट्विटर में बहुत ज्यादा बात हो रही है राहुल द्रविड़ के बारे में, लेकिन अगर अब भले पाकिस्तान के ट्विटर में आ जाओ, इवन हमने देखा है कि अक्सर फैंस नाराज लड़ रहे होते हैं, कुछ ट्रोल कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप राहुल द्रविड़ की बात देखोगे तो कोई एक फैन भी ऐसा नहीं होगा जो उनके बारे में नेगेटिव बात कर रहा हो। क्योंकि हम अभी ऑफ द कैमरा भी ये बात कर रहे थे कि राहुल द्रविड़, जैसे मैं शायद युवराज की बात है, हाँ युवराज अक्सर कोई कॉमेडी नाइट्स कपिल के शो में भी आते हैं अक्सर। युवराज नहीं, वो स्पिनर नहीं है, हरभजन और युवराज दोनों ही आए हुए थे। तो ये दोनों ऐसे मजाक करते हैं ना कि दादा यानी कि गंगुली हो गए और साथ ये राहुल द्रविड़ कहते हैं जी कि जब हम आते तो ये ऊंची ना पैंटें बांधते थे, ये इनकी पैंट ऊंची होती थी, इनको इतना फैशन का नहीं पता होता था। क्योंकि हम ये देख रहे थे कि अभी भी अगर आप देखोगे तो इतने शरीफ, इतने सादा इंसान है, बराबर गरूर नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि श्रीलंका के कप्तान है शनाका, दासन शनाका। आज की भी बात है और इवन अभी जो पिछला थर्ड ओडीआई गुजरा उसमें मैं देख रहा था कि अभी ये मैच नहीं शुरू हुआ था तो उसमें ये उनको भी टिप्स दे रहे थे। एक असली और एक अच्छा जो नाइस बंदा होता है, जो नाइस क्रिकेटर होता है, उसकी ये पहचान होती है कि वो सिखाता है, ज्ञान बांटता है। क्योंकि हमेशा ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता। इवन शोएब अख्तर भी ये बात करते हैं, वो कहते हैं कि राहुल द्रविड़ इतना शरीफ इंसान था जब खेलते हुए भी थे कि तो हमसे आउट भी नहीं होता था लेकिन हम इसको स्लेजिंग नहीं करते थे क्योंकि ये बहुत हिम्बल इंसान था। और ऐसे, और देखो जब ये सेकंड अपने रोल में आए, अपनी सेकंड इनिंग में आए हैं, ना सिर्फ ये हिम्बल इंसान थे बल्कि जो इनके साथ थे जैसे सचिन तेंदुलकर थे, कभी हमने यार उनके मुंह से एक लफ्ज गरूर का नहीं सुना। एक डेकेड गुजर गई उनको रिटायर्ड हुए, दादा के मुंह से कभी आपने गरूर नहीं सुना होगा, गलत बात नहीं सुनी होगी, कभी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं सुना होगा कि कोई ऐसी कोई लड़ाई झगड़े वाली बात कर दियो, कोई नमक मिर्ची छिड़कने वाली बात कर दियो। बहुत बड़े खिलाड़ी है, यही बात है कि ये ऑफ द फील्ड भी जेंटलमैन है और उसके बाद भी इनका जिस तरीके से अपना इन्होंने जिंदगी गुजारी है खेल के बाद, अपनी गेम के बाद, वो भी नेक्स्ट लेवल किया। अब देखो ना, आप दूसरी तरफ अगर हम वही बात कर रहे थे कि जो हमारे क्रिकेटर्स हैं वो अपने उस गरूर से निकल ही नहीं पाए कि हम स्टार हैं, हम फलाना है, हम ये हैं। अभी आप शोएब अख्तर को देख लो, अभी उनके कुछ इंटरव्यूज देख रहा था, वो जब भी आते हैं वो अपने आप को कहते हैं मैं आऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं फलाना कर दूंगा, मुझे कोचिंग लगाओ, मैं होता तो मैं ये करता, जब मैं था तो मैं ऐसे बॉल मारता था, मैं फलाना करता था, मैं ये कर देता था, मैंने वो कर दिया, मैंने ये कर दिया, मेरा ये दर्द निकला है, इतनी विकेटें मैंने पाकिस्तान की ले ली, ये कर दिया। ठीक है, आप प्रेज है, आप मानते हैं शोएब अख्तर की बहुत अच्छी उनकी एक रही है, बॉलिंग रही है, सबसे तेज तरीन गेंदबाज रहे हैं, लेकिन देखें तारीफ खत्म होती है, तारीफ वो होती है जो दूसरा करता है। शोएब अख्तर, अभी हम बैठ के तारीफ करेंगे शोएब अख्तर की, वो ठीक है, फैंस तारीफ करते हैं, कमेंट्स में तारीफ करते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन खुद से अगर मैं अपनी तारीफें शुरू कर दूं या बैठ के बोलना शुरू कर दूं जी मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं अपनी खुद तारीफें शुरू कर दूं या आपकी, हम अपनी दोनों तारीफें शुरू कर दें कि हम वहां क्रिकेट कवर करने जाते हैं, हमने ये धूपे खाई हैं, ये हूं मैं, हमने 7 साल से क्रिकेट का, आप गालियां देंगे, आप कहेंगे यार हमें पता है कि आप में कितनी काबिलियत है क्योंकि हम आपको सुनते हैं। हाँ देखिए, ये पता चल जाता है ना, की काबिलियत जो है वो अगर दिख जाती है। हमें अगर 10 लोग भी सुन लेते हैं तो हमारा जो मिशन है वो हमारा पूरा हो जाता है। टैलेंट आप कभी भी किसी से जो है ना वो छुपा नहीं रह सकता, टैलेंट जो मिशन निकल कर आ जाता है। देखिए शोएब अख्तर की तारीफें होती हैं, आपके और भी जो खिलाड़ी हैं, वकार यूनुस को ले लें, वो अपने आपको बड़ी प्रेस करती हैं, भाई आपकी तारीफ लोग करते हैं। लेकिन अगर आप खुद से तारीफ करते हो ना अपनी, तो वो आपकी, उसको कहते हैं मुंह मियां मिट्ठू, बेवकूफी होती है। अब ये राहुल द्रविड़ के मुंह से आप कभी नहीं सुनोगे कि वो अपनी तारीफ कर रहे होंगे। सचिन, रमेश तेंदुलकर के मुंह से आप कभी उनकी तारीफ नहीं सुनोगे। ऐसा ही है। दादा सौरव गंगुली के मुंह से आप कभी अपनी तारीफ नहीं सुनोगे। जो बड़े खिलाड़ी होती हैं, इवन पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, इवन आप इंजी को भी ले लो, वो भी हल्की फुल्की करते हैं अपनी तारीफें, लेकिन कम तारीफें करते हैं। मतलब है, हमने देखा कि यहाँ पर ज्यादातर जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, आपके प्लेयर्स हैं, वो अपनी तारीफ खुद जबरदस्ती करते हैं, करवाते भी हैं और करते भी हैं। अब आपको देखे, हम फिर बोलते हैं, फिर लोग नाराज हो जाते हैं। इवन हमने बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स देखे हुए हैं जो प्रेजेंटेशन में जा रहे होते हैं तो वहां जाके नाम लेते हैं कि फलाना भाई ने मेरे साथ बहुत काम किया, विकी भाई ने मेरे साथ ये किया, फलाने भाई ने ये किया। और भाई जिस दिन वो बुरी परफॉर्मेंस दिखाता है उस दिन भी तो बात करे, उसने मेरे साथ काम नहीं किया। वो खुद भी आज तक कभी कोई भी अच्छा जिसने परफॉर्मेंस दिखाई हो, ओ विकी भाई ने मेरे साथ ये किया, मिसबा भाई ने मेरे साथ ये किया, फलाने भाई ने मेरे साथ ये किया। यार हद होती है कितनी, जब
मतलब ट्रैक जो है ना, ट्रैक ठीक करने के लिए आपको जो है वो ऐसे स्टार्स की जरूरत होती है जो आपका जो ट्रैक दुरुस्त करा सकें, जिसमें से राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, ये वो मकाम है जिनको छूने के लिए जो इंडियन प्लेयर्स जो है वो तरस रहे हैं अभी, और वो उसी के स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, और फिर वो इनको सिखा रहे हैं। आप अगर आप देखें ना, अगर राहुल द्रविड़ को, तो आप देखते हैं कि वो टीम के साथ जुड़े हुए हैं। सचिन तेंदुलकर भी टीम के साथ होते हैं हमेशा। ये भी मैं आपको बता दूं, कभी भी कोई बड़ी कंट्रोवर्सी होगी या कोई मसला होगा तो सचिन को जिस वक्त बीसीसीआई की जानिब से कॉल जाएगी, सचिन उसी टाइम आते हैं। अब आपके जो क्रिकेटर्स हैं वो किधर होते हैं? आपके आधे से ज्यादा जो क्रिकेटर्स हैं वो तो यूट्यूब पर बैठते हैं। ऐसा ही है। अब यूट्यूब पर आप बैठो लेकिन साथ अपना काम भी तो करो। अब ये तो चले हम जैसे मीडिया के लोगों का काम हो गया कि हम यहां कर बात कर लेते हैं या कुछ भी कर देते हैं, आप लोग भी आए देखिए यूट्यूब पे। तो आपको जो क्रिकेटर है वो आपको यूट्यूब पे नहीं दिखेंगे वहां पर। एक आकाश चोपड़ा वो भी कमेंटेटर है, तो कर सकते हैं, या रमीज राजन वो तो कमेंटेटर्स हैं। अब अभी मैं आपको लिस्ट बताऊं ना, अभी आपके बासित अली हो गए, आपके सकलैन मुश्ताक हो गए, आपके मोहम्मद वसीम जो बोल वसीम वाले हैं, और भी दर्जन खिलाड़ी हैं जो आपके वो तो अब जब उनको जॉब्स मिली है तो वो गए तो खत्म उन्होंने हुआ। आप आए यूट्यूब पे भी बात करें, लेकिन एक शो यहां पर भी करें, लेकिन साथ आप वहां पर भी काम भी करें ना, अपनी टीम को भी, अपने जो नए लड़के उनके साथ भी काम करें ना। वहां पर ऐसा नहीं होता। गंगुली बीसीसीआई के साथ काम कर रहे हैं, देखिए कहां बीसीसीआई को तरक्कियों तक लेकर जा रहे हैं, हर जगह बीसीसीआई को ऊपर किस तरीके से ऊपर लेकर गए हैं। आज श्रीलंका वाली सीरीज हो रही है तो इसका क्रेडिट भी दादा को ही जाता है, क्योंकि एक टीम वहां पर मौजूद थी तो दूसरी टीम इन्होंने उतार दी। राहुल द्रविड़ को देखो कहां काम कर रहे हैं, और भी अगर आप लड़के देखेंगे तो नीचे से वो काम कर रहे हैं और स्टार्स आपको बनाकर दे रहे हैं। ऐसा ही है, तो आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। अब देखिए, अब लोग फैंस मिसबा से, अब अगर मैं चले आप खुद देखना सोशल मीडिया में जाकर, आप मेरी बात पर यकीन ना करें। आप अगर एक जगह राहुल द्रविड़ का देखें, इनको 100 में से 100/100 लोग जो हैं वो फैंस पसंद कर रहे हैं। गालियां कोई नहीं देगा इनको, कोई एक बंदा भी आपको गाली देता हुआ नहीं दिखाई देगा। वहां पर आप पाकिस्तान से पूछे, पाकिस्तान के जितने फैंस हैं, हम समेत पाकिस्तान के जितने फैंस, अगर आप पूछे क्या मिसबाउल हक से आप खुश हैं, 1% मुश्किल से अगर क्या आते तो मैं बड़ा हैरान होऊंगा। तंग पड़ चुके हैं, 99% फैंस जो है वो तंग आ चुके हैं। वो कह रहे हैं कि आप चले जाएं, हमारी जान छोड़ दें, आप क्यों अटके हुए हाथ जोड़ें हाथ। और वो ऐसे बंदे हैं कि वो कह रहे हैं नहीं हम तो नहीं जाते, हम क्या करें, टीम ऐसे ही है, हम क्या करें, हमारी क्या गलती है। वो खुदारा इनसे ये पूछे कि अगर आपकी गलती नहीं है और आपसे नहीं हो पा रहा और आप कह रहे हो कि टीम यही है, टैलेंट आपका बेनिफिट क्या है बंदा इनसे? अगर आप देखो अली, अगर मैं कहूं ना कि यार नहीं मुझसे शो हो ही नहीं रहा और फिर मैं बैठा रहूं, तो ये मेरी गलती है ना यार। आप किसी और को आने दो ना। अगर आपसे नहीं हो रहा, आप कहते हो कि यही टैलेंट है, बस यही है, इसके अलावा ये बेस्ट हो रहा है, बस हम नहीं कुछ कर सकते, तो भाई इसका मतलब आप नहीं कर सकते, तो आप चले जाओ, किसी और को मौका दो जो बेस्ट निकलवा सके। ना मैं जावांगा, ना मैं किसी को करने दूंगा, ना मैं जावांगा ना कोई आवेगा, हाँ, ना मैं काम करसा, ना मैं किसी को करने देसा। ये वाली अप्रोच के साथ जो हमारे कोचिंग स्टाफ वाले बैठे हुए हैं, वकार यूनुस को देख लो तो 5वीं 6ठी बार कोचिंग में आ चुके हैं, हमेशा निकाले जाते हैं, फिर पता नहीं कौन सा रेफरेंस लगा के आ जाते हैं, रिटाई से आ जाते हैं। देखिए अब देखिए बॉलिंग किस तरीके से इंडिया की रही है। अब ये T20 वर्ल्ड कप में बाकी टीम्स के लिए थ्रेट साबित हो गई है। इंडिया की सेकंड स्ट्रिंग की जो गेंदबाज हैं, एक जो आपने टेस्ट में भेजे हुए हैं, दूसरे आपके थोड़े बहुत ये अनफिट प्लेयर्स थे। अगर आप दीपक चहर को ले लें, ये भी इनको भी इंजरी हुई थी, काफी 4-5 महीने से बाहर हुए थे। फिर अगर आप भुवी कुमार की बात कर लें तो उनके भी फिटनेस मिसाइल रहते हैं, आते हैं जाते हैं। और उसके बाद इन दोनों ने इतनी अच्छी गेंदबाजी की है। स्पिनर की लॉट अगर आप देख लो, आपको सबसे बेस्ट से बेस्ट नजर आ रहे हैं स्पिनर। चाहे आज आपने कुलदीप को नहीं खिलाया, वरुण चक्रवर्ती को खिलाया, उन्होंने जबरदस्त अपनी पहली विकेट्स ली है। मिडिल ओवर्स में आपको इंपॉर्टेंट विकेट्स और एक ओवर में 2 विकेट्स निकाल के दिए दीपक चहर ने, जहां से मैच बना। चहल पे बड़ा क्रिटिसाइज होता है, उनकी आप परफॉर्मेंस देख लें बॉलिंग की, इंपॉर्टेंट 1 विकेट लेके दिया और 7 मिडिल ओवर्स में रन ही नहीं बनने दिया, और वहां पर वो रिक्वायर्ड रेट को 10 के ऊपर ले गए, जहां पर ऑलरेडी मुश्किल विकेट थी, उनकी विकेट्स उनके पास थी नहीं। वहां पे चहल ने रन ही नहीं दिए, 4 ओवर में 19 रन दिए और पूरा आपको मैच बना के दे दिया। हर प्लेयर्स ने अपना रोल डाला है। ये मैं बात कर रहा हूं कि अगर मैं एक प्लेयर की बात करूं ना तो गलत होगा। धवन ने अपना रोल डाला है, सूर्य कुमार ने हीरोइक इनिंग खेली है, 3 मैचों में 250 बना डाले इंडिया की तरफ से, उन्होंने अपना रोल अदा कर दिया। ईशान किशन को आपने लेट चांस दिया, उन्होंने भी मतलब बहती गंगा में हाथ धो दिए। किसी ने, हर जिस प्लेयर की आप बात करेंगे, जिसका आप नाम लेंगे, ईशान किशन की लेंगे आप, उसने कर दिया। सूर्य कुमार यादव का लेंगे, उसने करके दिया है। शेखर धवन का लेंगे, उसने करके दिया है। एंड ऑफ द डे ये टोटल जो है वो टीम गेम है, और टीम गेम को जो यूनाइट करने वाला बंदा है वो है राहुल द्रविड़। अभी आप देखेंगे ये सारे लड़के जो है इतना ज्यादा इकट्ठे नहीं होते हैं, क्योंकि ये एक टीम का पार्ट तो नहीं है ना, ये डिफरेंट रहते हैं। इंटरनेशनल टीम तो दूसरी रहती है इनकी, लेकिन जिस तरीके से अभी लड़के जेल हुए हुए आपस में जिस तरह खेल रहे हैं, ये भी बड़ी बात है। करैक्टर की बात होती है।
दिया है। राहुल द्रविड़ करैक्टर क्रिएट कर रहे हैं कि हर प्लेयर निकल कर आए कि आपकी तो टीमों में ग्रुप बंदियां भी खत्म नहीं होती हैं, आपकी खत्म ही नहीं होती हैं। अभी वो पिछले दिन रिजवान साहब कहते जी मैं कप्तान बन सकता हूं जी, मैं कप्तान के बारे में नहीं सोचता लेकिन मैं बन जाता हूं। वहां से आपके वाइस कप्तान है शादाब, वो तैयार थे जी जब जरूरत होगी तो मैं कप्तानी कर लूंगा, फलाना हो जाएगा। मैं और बाबर मिलकर डिसीजन लेते हैं। यार अभी आप वाइस कप्तान हो, अगर आपने बाबर को बनाया कप्तान तो उसको कप्तानी करने दो। भाई हर बंदा तैयार था। अभी आपको 19 का वर्ल्ड कप चल रहा था, सरफराज आपके वो कप्तान थे, वहां इमाद वसीम कभी बीच में का नाम आ रहा, कभी शोएब मलिक का नाम आ रहा है, कभी किसी का नाम आ रहा है, कभी कहते हैं फीस को बना दो, कभी किसी को बना दो, कभी किसी को बना दो। इतने तो कप्तान आपकी एक टीम में हर टाइम 5-5 कप्तान रेडी रहते हैं। वो यार अब वहां पर देखो धोनी था, अकेले धोनी कप्तान थे। अभी रोहित शर्मा वो विराट बने तो विराट कप्तान बने हुए हैं। अब बल्कि अब रोहित को देखे तो उनके साथ साथ चलते हुए आ रहे हैं। अब फैंस बातें करते हैं कि आप रोहित को कप्तानी दे दें, लेकिन जब विराट के पास कप्तान नहीं है तो विराट के पास कप्तान नहीं है, वो अकेले लीड कर रहे हैं टीम को। तो अब राहुल की भी अगर आप बात करो तो वो एक टीम में करैक्टर क्रिएट कर रहे हैं और ये बड़ा फायदा होगा कि अभी नए लड़के हैं जो अभी उभरते हुए स्टार हैं, उनके अंदर ये करैक्टर क्रिएट कर रहे हैं और आगे जाके यही जो टीम इंडिया की जो मेन टीम होगी उसको रिप्रेजेंट करेंगे T20 वर्ल्ड कप में। तो फिर आप देखेंगे कहां से कहां आपको जो परफॉर्मेंस दिखाई देगी। भुवी कुमार को देख लें, आज तीनों आखिरी बैट्समैनों को उन्होंने यूं चलता किया, जहां पर लग रहा था कि शायद ये 146 147 तक जाएंगे, वहां पर पूरी लंका की टीम को 126 पे ढेर कर दिया। नहीं बिल्कुल जी, ना सिर्फ पूरी टीम को जो है ढेर कर दिया बल्कि मैच भी जो है वो अपने नाम कर लिया और ऐसे में जो है ना सिर्फ टीम इंडिया का नाम रोशन किया है बल्कि अपने कोच का भी नाम रोशन कर दिया। और सबसे बड़ी बात है यार इंडियन फैंस जो बड़ा कम डिसअपॉइंट होते हैं। इसके अलावा हर्षा भोगले की अगर बात की जाए तो वो वरुण चक्रवर्ती को बड़ा प्रेस कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट भी किया, उन्होंने कहा व्हाट अ ब्यूटीफुल मोमेंट फॉर वरुण, फर्स्ट विकेट फॉर इंडिया आफ्टर सच अ यूनिक जर्नी एंड आर्किटेक्ट क्लोज टू गो बैक टू द गेम, वर्कड हिज वे अप थ्रू द लिटिल लीग्स एंड नाउ दिस। आशा भोगले काफी प्रेस कर रहे हैं और वरुण चक्रवर्ती के लिए भी बड़ी खुशी हुई है क्योंकि इंडिया के पास इतने स्पिनर है ना। राहुल चहर भी थे, आज उनको नहीं खिलाया, इनको खिला दिया गया है, कुलदीप को बाहर बैठाया गया। बहुत मतलब खुशी भी होती है आपको कि एक टीम के पास इतने स्पिनर हैं क्योंकि देखिए T20 वर्ल्ड कप में जिसके पास स्पिनर अच्छे होंगे वही आपको अच्छा करके देगा। और ये देखना मैं तो बड़ा हैरान रहूंगा कि किस बेस पे जो है वो अपने स्पिनर को चूज करेंगे। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इनको पर्चियां डाल लेनी चाहिए, जिसके 4 के नाम है उनको स्क्वाड में डाल दें। सही है जी, तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद आएगा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, दो फॉलो कीजिए, और फेसबुक ऑफिशियल पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय।